कितने बुलाए छोटी कोई ना हो जो तेरे लगे है तेरे लगे और फिर अच्छा प्राइवेट से जा रही है यार खाट तो था और मेरे घर आवाज़ ना पिछों नहीं आ रही जिंदे पास उधर महावीर मंदिर करनी आवाज़ आ रही घूम के आती है घूमती आवाज वो टकरा के आती है ना हाँ घूम के आती है मैं घरे दोनों ने पूछा मैं बात मन मन तो घरे चले बस आवाज़ दरबारी है क्यों दोनों उलझी गई चीज़ देना अपना ਹੁਣ ਬਸ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੀ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਫੜਾ ਦੇ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ
मामी थोड़ा आप इधर हेलो
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹਨੇ मैंने रखा है। ਆਹਾ ਮੰਮੀ ਨਾਨੀ इधर आ जा हाँ मैं इधर वो थोड़े ओपन कर देंगे तुम थोड़े चक दे ओपन वाले आप अंडे ले ले ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਈ ਦਿੱਤਾ। हाँ मेरी कुर्सी अंदर कर बड़ी कुर्सी का तो इधर आंटी जी बैठ ਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹੁਣ ब्राह्मण देवाय गोविंदाय नमो नमः।
भगवतारं भगवन्तारं सदा सत्यं दयालुं भगवान् आराधितं सर्वं जलेन्द्रियं निष्कैरेवं आरोग्यसेवामागुणं सुमनसुगन्धितसुमनलयो सुमनसुबोधिसुजान् जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे दूसरा वार्तालाप या तो वार्तालाप कर लीजिए या तो फिर कथा का श्रवण कर लीजिए। दो में से एक हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि हम सभी यहाँ बैठे हैं। खाएंगे, खाने पर हमारा को जोड़ा और क्या हम दोपहर मुक्त कथा श्रवण करेंगे। इसलिए कथा के उपरांत आप जैसे मर्जी व्यवस्था करिए। जो हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं उनको एक कमरे की व्यवस्था कर लीजिए, उन्हें नाश्ता पानी इत्यादि करवा दीजिए। भगवान की ओम श्री नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण आप सभी हमारा जीवन कैसा है, हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। वार्तालाप बंद कर दीजिएगा। आप वार्तालाप करते रहेंगे, हम कथा नहीं कर पाएंगे। क्यों में से एक ही कार्य होगा। हमारा जीवन कैसा है, हमारा जन्म किसके लिए हुआ है और हम जा कहाँ हैं, इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं।
अनमोल है ये जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल है ये जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर जान निकल न जाए। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई साथ देगा। किस हाथ जो लिया है उस हाथ जाके लेगा, उस हाथ जो लिया है इस हाथ उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो लिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, ये खेती फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा। सुख में सभी साथी कोई नहीं है तेरा, सुख में साथी कोई नहीं है तेरा, सुख में सभी साथी कोई नहीं है तेरा, सुख में सभी साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी जिंदगी किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुड़ा है,
घर नहीं खुदा है। खोलो जो दिल में दर्पण जिस घर में ही खुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण जिस घर में ही खुदा है। सुख दुख होके भी दुख आज पा रहा है। सुख दुख होके भी दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। भागवत भगवान की मणि इस प्रकार से हमने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान के कल रुक्मणी विवाह की कथा का श्रवण किया। रुक्मणी जी ने एक ब्राह्मण के द्वारा चिट्ठी भेजी। आज तो चिट्ठियों का जमाना खत्म हो गया, मोबाइल चल गए, एंड्रॉइड दुनिया हो गई है। आज सब कुछ हमारी जेबी में है। उस समय चिट्ठी चलती थी, कोई दूरभाष नहीं था। ब्राह्मण जी चिट्ठी लेकर के आए। रुक्मणी ने सारा ब्राह्मण से लिखा था, उसी तरह से भगवान कृष्ण ने उनका हरण किया और भगवान रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ। रुक्मणी जी के घर से प्रद्युम्न का जन्म होता है। ये पूर्व जन्म के कामदेव है। ये प्रद्युम्न पूर्व जन्म के कामदेव है। जब भगवान शिव समाधि में बैठे थे तो सभी देवताओं ने कामदेव को प्रेरित किया कि जाइए इनको जगाइए। भगवान शिव के विकार हैं और इस समय भगवान की कृपा से जैसे ही भगवान शिव की आंखें खुली तो भगवान शिव के नेत्र के द्वारा उत्पन्न हुई और कामदेव भस्म हो गए थे। तुरंती ने विनती किया। उस समय कहा था कि द्वापर में कृष्ण पुत्र के रूप में जन्म होगा और वही यहाँ कृष्ण पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। जैसे ही जन्म होता है वैसे ही भगवान के पुत्र को सम्रासुर नामक दैत्य उठाकर ले जाता है। इधर जिस माँ का पुत्र चोरी होता है उस माँ से उसका हाल पूछो वही बता सकती है, कोई दूसरा उसका आगे नहीं कर सकता। और भगवान की महिमा रुक्मणी ने अपने कदम भगवान विष्णु से कहा और भगवान सम्रासुर का हरण करके प्रद्युम्न को वापस लेकर के आए। अब इधर भगवान के अनेकों ज्ञान हुए। रुक्मणी के विवाह भगवान का विवाह सत्यभामा के साथ भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ होता है। भगवान की कृपा सत्यभामा से विवाह होता है और इसके बाद भगवान का जन्मोत्सव के साथ विवाह होता है। एक सत्यराजी नाम का राजा था, वह भगवान शिव का भगवान शिव का अनन्य भक्त था। ये भक्ति धीरे धीरे करके राजा
इतना प्रसन्न कर दिया कि भगवान सूर्य सत्कालिक राजा के साथ मित्रवत व्यवहार कर दिया। सत्कालिक राजा को मित्रवत व्यवहार करने लगे और उन्होंने भगवान सूर्य ने राजा को सत्कालिक राजा को स्नातक मणि भेंट स्वरूप दी है। वो ऐसी मणि सूर्य के समान प्रकाशमान और साधारण मणि नहीं है। आज इनका एक छोटा भाई था, इस को पहन के लिए जाते जहाँ भी जाते वहीं पहन कर जाया करते थे। एक दिन क्या होता, इनके भाई ने अपने गले में पहन ली और जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। शिकार खेलने के लिए चले गए और संयोग ऐसा हुआ जो जंगल में आते चल रहे थे, वहाँ एक शेर आया और उनके भाई को मार करके उस मणि को निकाल करके वैसे जंगलों में चला गया। गुफा में घुस रहा था कि उतरे में जामवंत जी आ गए। ये वही जामवंत जी हैं, कोई दूसरे जामवंत नहीं है। ये वही जामवंत है जो रामावतार में भगवान राम के साथ लंका में युद्ध के लिए गए थे, वही जामवंत है। क्योंकि उस समय जामवंत जी ने कहा था, जब लंका में राम रावण का युद्ध हुआ, एक से एक बलशाली थे योद्धा, और उस समय जामवंत जी ने भगवान राम से कहा था, ये प्रभु आइए हम और आप दोनों बात करें। क्योंकि जामवंत के समान कोई वहां योद्धा नहीं था। उनकी जो युद्ध की लालसा थी वो पूर्ण नहीं हुई। उसने भगवान रामावतार ने जामवंत जी को वचन दिया था कि तो मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारी रास अवश्य पूर्ण करूंगा। अब इधर जामवंत जी आए, उस शेर को मारा और शेर को मार करके उस मणि लेकर के चले गए। अपनी पुत्री को, अपने बच्चों को दे दिया। इधर भगवान कृष्ण को चोरी का इल्जाम लग गया। इधर भगवान कृष्ण को चोरी का इल्जाम लग गया। चोरी का इल्जाम क्यों लगा जानते हैं? शुक्ल पक्ष की चौथ का चांद जो देखता है उसे कलंक लगता है। जिस दिन से गणेश उत्सव शुरू होता है उस दिन चौथ होती है, और उस दिन अगर चंद्रमा किसी ने देख लिया तो ये निश्चित हो जाता है कि उसको कलंक किया गया। जब भगवान कृष्ण नहीं बचे तो हम तो आम इंसान भगवान, क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक बार कहा था सत्कालिक राजा को कि कृष्ण जी को दे दीजिए, आप क्या करोगे? तो लालच वशीभूत होने के कारण सत्कालिक राजा ने मना कर दिया था, दिया नहीं था। अब इधर चोरी हो गई, क्योंकि अब चोरी तो नहीं हुई, उसके भाई ने जंगल में फेंक के गया, शेर मार के खा गया, वही किसी ने की नहीं। तब सत्कालिक राजा ने कहा कि हो ना हो, कृष्ण ने कहा था कि तुम कृष्ण जी को दे दो, तो मैंने देने से मना कर दिया, तो इन्हें चोरी कर ली। भगवान कृष्ण को इल्जाम लगा दिया गया कि मुझे शंका है कि कृष्ण ने ही चोरी की। अब भगवान कृष्ण वो सब कुछ जानते हैं। सत्कालिक के भाई को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, सर्व कुछ खत्म हो गया तो मिलेगा कहाँ? इधर शेर को मार करके जामवंत जी अपने गुफा में गए, बच्चों को स्नान करने दे दिया। भगवान खोजते रहे, इधर उनका जो भाई खत्म हुआ था, ढूंढते ढूंढते उनके हाथ और जाम प्राप्त हुए। जब
जब हड्डियां और रीढ़ त्याग मिला तो ये हो गया कि मेरे भाई का ही है। इधर सतराज राजा ने भगवान कृष्ण की क्षमा याचना की, मुझसे गलती हुई, और उनकी एक छोटी थी सत्यभामा, अपनी सत्यभामा के सहित भगवान से क्षमा याचना किया और सत्यभामा को भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया। अब ये हुआ कि जब इसको मार गया है, शेर जंगली जानवर ले गए होंगे, अब नाथ मणि की थोड़ी शुरू हो गई। भगवान कृष्ण ने एक दिन ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गए जहां वो जानवर रहते थे। देखा जामवंत जी अपने समाधि में बैठे हुए हैं और उनकी बेटी जामवती उसी मणि के साथ खेल रही है। भगवान ने समझाया कि यह खेलने की वस्तु नहीं है, इतनी अमूल्य वस्तु तुम इससे खेल रही हो। मेरे पिता ने इसको लेकर के दिया है, मुझे खेलने के दिया तो खेल रही हो, मुझे भी सब है बंदर भालू रीछों से इसका क्या संबंध है। उस समय भगवान की कृपा से भगवान ने जामवती से मांगने की बहुत कोशिश की। जामवती ने मना किया, काफी मनाया, नहीं मानेगा मैं अपने पिता को खिला दूंगी। और जामवती जी ने अपने पिता जामवती को खिलाया। जामवती आए भगवान के साथ, भगवान कृष्ण के साथ जामवती का भयंकर विरोध हुआ। बल में कोई कम तो है नहीं, दोनों काफी समय तक नहीं चला, कोई एक दूसरे से आने के लिए तैयार नहीं। अंत में जामवंत जी अपनी हार स्वीकार करते हैं और भगवान से विनती करते हैं, हे योद्धा तुम कौन हो? क्योंकि उस समय क्या हुआ था, जामवंत जी को वो बात स्मरण आ कि राधा अवतार में मेरे स्वामी ने मुझे वचन दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान के नाम मेरे स्वामी तो नहीं है। उस समय जामवंत जी ने कहा, तुम कौन हो? क्योंकि बलियों में इतना बलि आज तक कोई नहीं है, इतना बलि सिर्फ मेरे स्वामी नहीं हो सकते, उनके अतिरिक्त इतना बलि कोई नहीं है। भगवान की उन्होंने वंदना की, भगवान ने अपने दर्शन दिया और जब दर्शन दिया भगवान ने, जब दर्शन किया भगवान से वंदना करने लगे, क्षमा याचना किया कि हे प्रभु अनजाने में युद्ध में मैंने आपको लात नहीं मारे, मैंने आपको उल्टा सीधा बोला भी है, ऐसे आपके ऊपर अपने स्वामी पर बनी प्रहार किया है, मैं आपकी क्षमा याचना करता हूँ और क्षमा याचना के लिए कुछ भेंट देना चाहता हूँ। उस समय जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती को भगवान कृष्ण को समर्पित किया। इसी प्रकार कहते हैं भगवान कृष्ण 8 विवाह हुए, भगवान के 8 विवाह हुए। जब 8 विवाह संपूर्ण हुए, स्नातक मणि को जामवती के सही दिया, फिर वह स्नातक मणि राजा उग्रसेन को भगवान कृष्ण ने दे दी, क्योंकि वह एक स्नातक मणि 6 भार सोना प्रतिदिन मिली, वो साधारण मणि नहीं थी, 6 भार सोना प्रतिदिन देती थी। वो उग्रसेन जी के हारी, उग्रसेन जी उसी धन से अपनी प्रजा का पालन करने लगे और राज के खर्च ऐसे डालो सत्यभामा और इत्यादि सभी रानियों का विवाह हुआ।
भगवान द्वारकापुरी को चले गए। द्वारकापुरी में गुरु जी को बुलाया गया, गुरु जी को साधना दी गई। इसके बाद भगवान से बहुत जवाब हुए, क्योंकि भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हैं, एक दो विवाह नहीं है। भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हैं। इधर भगवान ने 8 विवाह पूर्ण हो गए थे। भगवान ने उस समय ये धरती एक भामासुर नाम का दैत्य था, जो दिग्विजयी था, जो छोटे छोटे राज्य होते थे उन राजाओं को अपने बंधन में बांधता, उनको हराता, और जो पत्नियां होती, पुत्रियां होती, उनको बंदी बना करके अपने जेल में डाल देता। भामासुर का बहुत आतंक था। अब वह एक दो राजाओं को नहीं किया, इस पृथ्वी के लगभग अधिकांश राजाओं के साथ यही हुआ। मैं धीरे धीरे करके 16,100 कन्याओं को अपने जेल में बंद कर रखा था, और भगवान की माया से, भगवान की महिमा से भगवान ने उस भामासुर का उद्धार किया। भामासुर से युद्ध हुआ और युद्ध में भामासुर मारा गया, उद्धार हुआ। जो बंदी राजा थे उनको छुड़ाया गया, उनका राज्य दिया गया, और प्रभु कृपा से अब वहां एक समस्या उत्पन्न हुई, एक समस्या उत्पन्न हो गई। अब वहां 16,100 जो राजकन्याएं थी, वो सभी राजकन्याएं भगवान के चरणों में वंदना करने लगी। हे भगवान, आज की ये परंपरा है, आज ये परंपरा बन गई है, शास्त्र परंपरा को छोड़ है। आज भले तलाक इत्यादि का सिस्टम बन गया है कानून की व्यवस्था के अनुसार, पर शास्त्र नियम के अनुसार ऐसा नहीं है। वो राजकन्याएं कहती है कि भगवान, आपने हमें इस राजा से मुक्त करवाया है, आपने हमें जेल से मुक्त करवाया है, आप हमें कौन पकड़ करेगा, हमारे साथ कौन विवाह करेगा? हमें तो लोग ताने मार मार करके हमें मार देंगे, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए शरण में हमें आप स्वीकार करें। भगवान उन 16,100 राजकन्याओं को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के उपरांत वह सब, अब देखिए यहाँ कितने विवाह हुए भगवान के? 16,108। किसी को कोई संकट नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है। और आज हम घर में अगर 2 व्यक्ति हैं ना, तो 2 व्यक्ति प्रेम से नहीं रहते, और वहां 16,108 सवतन रहती है। 16,108 सवतन रह रही है, उनमें आपसी प्रेम है। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में कितना भय कर रहे हैं। इस भय को ऐसा न करें। इसके बाद भगवान
द्वारिकापुरी जाते हैं, भगवान द्वारिकापुरी से भगवान गुरु जी को हस्तिनापुर भेजते हैं। इसके उपरांत भगवान खुद हस्तिनापुर जाते हैं। हस्तिनापुर में बारासुर नाम का दैत्य था, बहुत प्रतापी था। तो चढ़ाई करता है, भगवान कामुक के साथ युद्ध होता है। बारासुर के साथ भगवान का कई बार युद्ध होगा। अंत में भगवान, क्योंकि ये बारासुर साधारण नहीं था, बारासुर साधारण नहीं है। बारासुर सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण सेवक है। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने अर्जुन और भीम को लेकर के मंदिर के बाहर लाइन में बैठ गए भिखारी, क्योंकि उसका रोज का नियम था, तो सभी को देता था, जो भी मांगता था वो देता था। इतना बड़ा था वो, प्रधानमंत्री था। आज बारासुर मंदिर से जैसे ही बाहर आया, क्योंकि ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां बैठे हुए। बारासुर मारते मारते वहां पहुंचा। आप क्या चाहते हो हे ब्राह्मणों, आप क्या चाहते हैं? उस समय क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था, भगवान कृष्ण ने कहा कि आपसे दिल से मान लेंगे तो मानिए, बगैर इनको फिर सिखाया नहीं जा सकता। बारासुर से जैसे ही मल्ल युद्ध की याचना की, बारासुर ने कहा आप ही बताओ आप भगवान कृष्ण सर्वव्यापी है। उन्होंने कहा ये कौन है, समय ब्राह्मण है, आपसे याचना कर रहे हैं, ब्राह्मण याचना कर रहा है, ये याचक है, आप दाता हैं, इन्होंने जो मांग रखी है आप उसे दे दीजिए। या हो सकता है आप बूढ़े हो चुके हैं तो आप स्वीकार न कर सके। और उन्होंने उस मल्ल को स्वीकार कर लिया। बारासुर ने एक शर्त थी कि वहां अखाड़े में सिर्फ आप होंगे, सबकी सेना नहीं होगी, क्योंकि मल्ल युद्ध में दो ही व्यक्ति को करते हैं, तीसरा युद्ध होता नहीं। बारासुर अपनी ले गया, वहां से जाकर के वापस मल्ल के लिए अखाड़े में आया। इधर भगवान और भयंकर युद्ध हुआ, और युद्ध में बारासुर का फल हुआ। बारासुर कितनी बार मारने की कोशिश की, क्योंकि इन्हें वरदान प्राप्त था कि तुम्हारा शरीर अगर सूखा रहेगा तो जिंदा रहेगा। कई बार मारा, अलग अलग किया, और जैसे ही फेंक देते फिर हो जाते। तब भगवान ने इशारा किया, उल्टा करके फेंक लो, कभी उल्टा करके फेंका गया। और इस प्रकार से बारासुर का भगवान ने उद्धार किया। इसी प्रकार उस सावन का विवाह है, उस सावन के विवाह में रुक्मिणी का भाई
रुक्मिणी का वध होता है, रुक्मिणी का उद्धार होता है। ऐसे भगवान ने बहुत से व्यक्तियों का उद्धार किया, बाणासुर का उद्धार हुआ। इसके बाद भगवान बलराम बैल की यात्रा करते हैं। इसके बाद भगवान पौंडर की कथा आती है। पौंडर की अपने आप को भगवान मानता है और सभी को अपने आप को ही वसुदेव कहता है, सभी से वसुदेव नहीं के लिए करता है। भगवान कृष्ण के द्वारा पौंडर का उद्धार होता है। पौंडर का उद्धार हुआ। उद्धार के बाद भगवान का जरासंध के साथ युद्ध होता है और भगवान जरासंध का भी उद्धार करते हैं। जरासंध का उद्धार करने के उपरांत भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ आगमन होता है। भगवान कृष्ण का इंद्रप्रस्थ आगमन होता है, यानी आज की दिन का कार्यक्रम होता है। अपनी मूर्ति के आते हैं। यहाँ एक उपरांत पांडवों का, क्योंकि बंटवारे की समस्या पैदा हुई, कथाएं आपको लगभग पता है, समय कम है। पांडवों का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के अंत में कौरवों का जो भाई युधिष्ठिर है वो पांडवों की तरफ से युद्ध किया। कौरव 100 भाई हैं, 100 में से एक भाई और अंत में वही पांडवों का विजय प्रदान होते हुए कि जिधर भगवान होंगे विजय श्री उधर हो जाएगी। जो धर्म पर होगा भगवान पांडवों के माध्यम से धर्म की स्थापना करते हैं। और जब यज्ञ पूर्ण हो गया, यानी युद्ध समाप्त हो गया, सभी का जो भी संस्कार समाप्त हो गए, इस साल की शांति के लिए पांडवों ने एक राजस्वी यज्ञ किया। उन्होंने एक राजस्वी यज्ञ किया। यज्ञ में सभी को बुलाया गया और इस यज्ञ में संयोग देखिए, भगवान की लीला है। आज पांडवों को अहंकार है कि हमसे बड़ा यज्ञ कोई नहीं कर सकता। पांडवों को अहंकार हुआ। भगवान ने देखा कि उनके अहंकार को शमन करना पड़ेगा। वहां यज्ञ चल ही रहा था कि एक न्योला आ गया। न्योले ने कहा, हे राजन, तुम्हारे यज्ञ से अच्छा तो उस ब्राह्मण का यज्ञ था जिसका जूठन खाने से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। अर्जुन इत्यादि मानवों को थोड़ा सा क्रोध आया। हमारा अपमान करता है, ऋषि समझाया, मन किया ऐसा नहीं है। उसने कोई ऐसा देखा होगा। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हमने क्या कमी रही है। तो भगवान किसी से पूछिए, वही सारा बता देगा। आखिर क्यों ऐसा कहा, जो वही जानता वो बता नहीं रहा आपको। एक बार की बात है, एक बहुत गरीब उनके यहाँ खाने पीने के लिए भिक्षाटन करते थे। भिक्षा में जो मिलता था वही खाते। भगवान की महिमा, भगवान की लीला है।
उस घर में कई दिनों के बाद भोजन बना। उतने ने एक संत के भेष में देवता आते हैं और भोजन की याचना करते हैं। देवता खाने को आए थे, उन्होंने याचना हुई, कई दिन से भोजन नहीं किया। जैसे ये आवाज सुनी, उन्होंने उनका स्वागत किया। हे ईश्वर आइए, आप भोजन करिए। उस ब्राह्मण ने अपना भोजन किया। अनेक व्यक्ति देने के लिए कई दिन से भोजन नहीं किया। इसके बाद उनकी पत्नी ने अपना भोजन अपने पति को प्रदान किया कि आप देवता ने उनको भी दे दिया। अब बहू ने दे दिया, बच्चों ने दे दिया। जब सारा भोजन कर लिए उनको उन्होंने कहा कि तरक्की वो पत्थर जीत दिए गए। ये नेवरा कोई और नहीं, नहीं है। उनका यूजन इस नेवरे ने खाया, खाकर के उस राष्ट्रीय यज्ञ में पहुंचा और वहां जो पत्थर यज्ञ में खाने के बाद जो पत्थर खड़े थे उन्होंने खाया। उनका शरीर जितना सोने का हुआ उतना ही था, क्योंकि यहाँ अहंकार का अभिमान था। तो वही मेरे ने ये सब कहा, उस ब्राह्मण का झूठ मैंने खाया मेरा, क्योंकि वही सत्यवादी है, धर्म प्रति है। वहां एक गया और जाकर के कई दिनों से इसने खाना नहीं खाया था और उसने खुद न खा करके एक संत के रूप में संत को खाना खिला दिया। उस घर का घर देखिए, उस घर के कर्तव्य देखिए, उस घर के सत्य को देखिए। आज यहाँ हम कहे खाना खाने के लिए तो क्या पत्नी अपना खाना पति भेजेगी? क्या पति अपना भोजन भेजेगा? क्या बेटा ऐसे देगा? क्यों ऐसा क्यों होने लग गया? क्योंकि हमारे इंग्लिश मीडियम में बच्चे हैं। आज अंग्रेजों की तरफ बढ़ने लगे, विदेशों की तरफ बढ़ने लगे। हम खुद विदेशी कल्चर अपनाने लगे, इंडियन कल्चर को छोड़ने लगे। आज की वो समस्या, वो पोजीशन पैदा हो गई है कि घर माता पिता खत्म हो जाते हैं तो संस्कार कोई और करता है, वो कोई और डालता है, ना बेटा होता ना बहू होता। ऐसे बच्चों से क्या प्रयोजन? ऐसी संतान का क्या लाभ? जो अंतिम यात्रा में भी सम्मिलित ना हो। इसलिए अपने विदेशी कल्चर को छोड़िए, अपने स्वदेशी कल्चर को अपनाइए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। अगर ये चाहते हैं कि हम वृद्धाश्रम में न जाए तो अपने बच्चों को संस्कार दें। आज कुछ माताएं हैं, अगला नंबर हमारा ही है, किसी और का नहीं है, हमारा ही है। कल हम सभी का नंबर है, उसमें से कोई नहीं बचेगा, कोई गाली नहीं बचेगी। जो हमारे बहू होकर साथ होगी, ये ध्यान रहे। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दें। और इस प्रकार से राष्ट्रीय यज्ञ में जब ने ऐसा कहा तो राजा युधिष्ठिर ने उनसे क्षमा याचना की।
कि आपका ये जो कर्म है, आपने जो ये कहा है, मैं समझ गया, हमसे ये भूल हुई, हमारे अंदर अभिमान हो गया था कि ये यज्ञ हम कर रहे हैं, यह यज्ञ हम कर रहे हैं। राजा किसी एक का नहीं है, राजा खुद का नहीं है। और सम्राट राजा युधिष्ठिर कौन है? चक्रवर्ती सम्राट है। और राजा की जितनी भी जनता है वो सारी समान है। उनके अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने यह लीला की। इस प्रकार से भगवान इस यज्ञ इस प्रकार से भगवान ने इस यज्ञ के माध्यम से, उस देवी के माध्यम से राम विष्णु को धर्म का बात बताया, धर्म का ग्रहण किया, उनके अहंकार का स्वयं किया। आगे शिशुपाल का उद्धार भगवान करते हैं। शिशुपाल उनकी बुआ का लड़का है और पूर्ण यज्ञ के लिए उन्हीं जय और विजय है जो भगवान विष्णु के पास है। तीसरी बताने जय देवी के नाम से बताई गई। जय शिशुपाल के रूप में जन्म लिया। जब भगवान हस्तिनापुर आए, उनका स्वागत किया गया। और आज भी हम जब किसी का निमंत्रण है, कोई कार्यक्रम करते हैं, तो यही कहते हैं ना कि मुख्य अतिथि के रूप में कौन होगा। तो हाँ, उस सभा में भगवान कृष्ण को मुख्य अतिथि के रूप में आगे दिया गया, उन्हीं का पूजन किया। इसका विरोध शिशुपाल ने किया, इसका विरोध शिशुपाल ने किया। शिशुपाल गालियां बकता रहा। उस समय भगवान कृष्ण ने उनकी मां अपनी बुआ से कहा, बुआ अभी देख लो, मना कर लो, क्या तुम्हारा भाई है। उस समय भगवान ने अपनी बुआ से कहा था कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा, 100 के ऊपर ना हुई तो ये बचेगा नहीं। भगवान गिरना पालन किए, शिशुपाल गाली देना पालन किया। हर बार मना करते भगवान की गाली मत दो। बहुत कुछ बोला और शिशुपाल ने भगवान को सबसे भगवान की सभा में अपने दर्शन से उनका उद्धार करते हैं। इस बार भगवान ने इस प्रकार भगवान उनके शिशुपाल का उद्धार किया। इस बार भगवान हस्तिनापुर में गए और वहां से वो दुर्योधन के घर जाते हैं। दुर्योधन के घर में उनके स्वागत में, उनके नाश्ते के लिए, जैसे नाश्ता चल रहा है, ऐसे ही जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के नीचे यहाँ गए तो उन्होंने मेवा नाश्ते के लिए मेवा रखी, भगवान कृष्ण नहीं खाए। पर वहां से उठे और वहां से जाकर के बिरयानी के घर गए। वहां पर उन्होंने एक छिड़के खा ली। इससे दुर्योधन को मारना चाहते कि मेरा अपमान कर दिया, मेवा दी, मैंने मेवा दिया और भगवान ने खाया नहीं। अब वो विदुर दासी पुत्र के यहाँ इन्होंने कुछ छिड़के खाए, उनको अपमान हुआ। इस प्रकार से भगवान ने इस प्रकार भगवान दुर्योधन का अपमान जारी किया। इसके बाद और आगे कथा आती है। एक दिन गर्गाचार्य जी मथुरा आए।
मथुरापुरी में इसका नाम स्वीकार करने के लिए आए थे। इधर क्या हुआ, कुछ बच्चों ने शाम को कुछ अपने दोस्तों को लेकर के गंगाचार्य जी के पास गए। गंगाचार्य जी यदुकुल के पुरोहित थे। गंगाचार्य जी यदुकुल के पुरोहित हैं। भगवान शाम ने क्या किया, अपने पेट में कड़ाही बांधी, कुछ महर्षियों को संतों का मत है कि उन्होंने कुशल बांधा, कुछ का मत है कड़ाही बांधी और कपड़ा बांधा और गंगाचार्य जी के पास गए। 9:30 जब वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं गंगाचार्य जी से, हे गुरुदेव, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उत्पन्न होगा, क्या पैदा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। गंगाचार्य जी सब कुछ जानते हैं। इनसे जो भी उत्पन्न होगा वह यह बिल्कुल नाशक होगा। गंगाचार्य जी ने कहा, इनसे जो भी उत्पन्न होगा वह यह बिल्कुल नाशक होगा। अब बच्चों को भय उत्पन्न हुआ, उनसे क्षमायाचना मांगी, रगड़ा गया, यमुना जी किनारे रगड़ा गया, उसको प्रभावित कर दिया गया। रस्ते घाटे छोटी सी गीली नोक बची, उसे फेंक दिया गया। इधर फेंक दिया गया। अब उसी से एक घास की तरह से घास उत्पन्न हुई, यमुना जी किनारे घास उत्पन्न हुई। यदुकुल में एक प्रोग्राम हुआ, फंक्शन हुआ, उसमें सबने इतनी मदिरा पी, इतनी ज्यादा मदिरा पी, उसी घास को तोड़ तोड़ कर एक दूसरे पर प्रहार कर करके यदुकुल को समाप्त। क्योंकि गंगाचार्य जी का एक ब्राह्मण का श्राप है, एक ब्राह्मण का आशीर्वाद है और भगवान को उनके फलीभूत करेंगे। इधर वो जो छोटी सी दुकीली सी कील बची थी, उसे एक मछली खा गई। एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा, उसको बाजार में बेच आया। उसको जब काटा गया, उससे वो तीर निकला और उस तीर को एक गजेरिया ने ले लिया। उस गजेरिया ने अपने बाण में लगवा लिया। आज भगवान की महिमा को देखिए। भगवान की कृपा है और भगवान की कृपा से ये बहेलिया कौन है जानते हैं? ये बहेलिया उन्हीं बाली बनता है। क्योंकि जब रामावतार में भगवान राम ने सुग्रीव और बाली, जब सुग्रीव की पत्नी तारा को उन्होंने उठा लिया था, धनी रखा, सुग्रीव को बाहर कर दिया, तो सुग्रीव को उसका हक लेने के लिए और बाली के दुराचार से मुक्त करने के लिए भगवान ने छिपकर के बाण मारा था। उस समय बाली ने कहा था, इस बात से तुमने मुझे छिप के मारा है, एक दिन मैं भी छिप के मारूंगा। वही बाली की बहेलिया है और गंगाचार्य जी के द्वारा जो आशीर्वाद दिया गया है कि जो भी होगा स्कूल का नाशक होगा, उस बाण के नोक में वही कील लगी हुई है। शिकारी जंगल में खेल रहा है, भगवान के पैर में पदम थी।
और ये लेते हुए थे। भगवान की लीला भगवान ही जानते हैं। भगवान की कृपा से उस गलेगे ने पलक को देखा तो उसको ये हुआ कि हिरण बैठा है और उसे बाण को चित्र बहाना है और भगवान के जाने का समय हो चुका था, तो बाण को चित्र बहाना है। जैसे ही काम लगा भगवान के नाम को लगे भगवान इसके उपरांत भगवान की आप कभी कृष्ण सुदामा के मित्र का बहुत प्रिय है। हालांकि श्रीमद् भागवत में नहीं परंतु नियम है सत्ताई के अंत में कृष्ण सुदामा चरित्र बताता है। इस संतों ने एक पद्धति बनाई क्योंकि ये राष्ट्रीय शीर्ष में कि हम सभी हमारे चाहे तो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। हमें हर समय किसी न किसी की आवश्यकता होती है। तो हमारी आवश्यकता सिर्फ स्वार्थ की ना हो, हमारी आवश्यकता सिर्फ स्वार्थ की ना हो, हमारी मित्रता, हमारा व्यवहार कृष्ण सुदामा की तरह। सुदामा जी एक ब्राह्मण है, संदेही मुनि के लोग एक साथ खड़े। भगवान द्वारकापुरी ने अपनी नानियों के साथ रहने लग गए और सुदामा जी सुदामापुरी में। एक समय की बात है जब भगवान कृष्ण और सुदामा जी गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे, तो गुरु जी ने कहा कि जाइए हवन की व्यवस्था ले आइए, लकड़ी ले आइए। लकड़ी लेने के लिए गए तो गुरु माता ने उन्हें चने दिए। गुरु माता ने चने दिए थे। एक समय क्या हुआ था, दुर्वासा जी सभी मुनि के अवसर में रहे थे। उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा। उसमें उन्होंने कह दिया कि हमारे पास तो कुछ है नहीं। दुर्वासा जी जैसे ऋषि, दुर्वासा जी ने ध्यान से देखा कि इसके हाथ चने रखे हैं। उन्होंने चनों को श्राप ले लिया कि जो भी इन्हें खाएगा वो दारिद्र हो जाएगा। कुछ संतों का मत ये है, कुछ संतों का मत ये है कि एक चोर कहीं से चोरी करके आया था, इन चनों को श्राप लगा हुआ था और वो इन चनों को यहाँ सभी छोड़कर चला गया। अब वही चने गुरु माता ने इन दोनों को दे दिया, सुदामा जी के हाथ में पकड़ा दिया कि भूख लगे खा लेना। जंगल में बरसात शुरू हो गई, दोनों एक वृक्ष में खड़े रहे। भगवान बीच में नाला था, नाले के एक तरफ भगवान कृष्ण और एक तरफ सुदामा। सुदामा जी ने देखा कि इन चनों को भगवान सुदामा भगवान ग्रहण कर सकते हैं, इन चनों को श्राप लगा हुआ है और मैं अपने मित्र को श्रीहीन नहीं कर सकता, धरती में देख सकता। मित्र वो है, उसकी समस्या में प्राप्त खराब है। मित्र वो नहीं कि उसका सिर्फ उपयोग करे, वो मित्र नहीं है, उसके बड़ा कोई शत्रु नहीं है। और सुदामा जी भगवान बरसात हो रही थी और सुदामा जी धीरे धीरे गए उन चनों को खाने लगे। भगवान ने पूछा, चलिए अकेले अकेले खा रहे हो? कहा नहीं, मैं अपने हिस्से के खाऊंगा, तुम्हारे हिस्से के मुझे दे दूंगा। भगवान ने पूछते रहे कि सुदामा जी चनों को खा लिया। श्राप तो पहले से ही लगा हुआ था। उसी समय जब इन्होंने खा गए, भगवान ने कहा कि जो दूसरे का धन खाता है ना, जो दूसरे का धन खाता है वो गायब ही होता है। सुदामा तुमने अच्छा नहीं किया, दूसरे का धन मेरा हिस्सा तुम खा गए, इसके तुम गायब ही हो जाओगे। और सुदामा ने स्वीकार कर लिया।
तो प्रभु मुझे स्वीकार है, जिसमें मेरा भगवान इस दारिद्रता से बच रहा है, मैं दारिद्र हो रहा हूँ, ये मुझे स्वीकार है। इधर भगवान तो अपने अपने धाम में है, सुदामा जी अपनी सुदामापुरी में अपनी पत्नी के साथ भिक्षाटन करके और भोजन खाते। सुदामा जी का एक नियम था कि उसके 5 लीटर ले जाते, उनका जो मिलता उसी से उनका भोजन करता। बकाया समय वो भगवान के भजन में परमात्मा की कृपा देखिए, उनकी पत्नी की बुद्धि थी। आप हमारी बुराई करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पूरी की नारी को देखिए, वो भी इस देश की किसी भारत की इसी समाज की क्या कुछ नहीं किया। अनुसुईया को देखिए, जिसने पतिव्रत धर्म का पालन करके इन त्रिवियों को अपना पालन बना लिया। जितने भी बड़े बड़े कारनामे हैं, जितने भी बड़ी बड़ी भक्तियां हैं, हमारी इस देश की नारियों ने ही तो किया है। पर बात की विडंबना ये है कि ऐसा समाज हो चुका है, उन्हें बोलना पड़ता है, उन्हें बुरा लगता है। क्योंकि आपकी हंसी के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए हमेशा आपके हित के ही नहीं बोला जा सकता है। तो जो सच है वो करना है, चाहे पुरुषों के लिए हो या माताओं के लिए हो। इसलिए सबसे बड़ा धर्म, एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म उसका पतिव्रत है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इधर भगवान इधर सुदामा जी को देखिए, अपनी पत्नी के साथ खुश हैं, उनके 4 बच्चे भी हैं। बच्चे ही उसी का धर्म निश्चय है, उनको जो भी मिलता है उसी से संसार करने लगते हैं। अगर स्त्रियों का सिद्ध नहीं होता तो जल भी करके रह जाते, परंतु 5 से 6वें घर वो याचना के लिए नहीं जाते। क्रम चलता रहा। एक दिन उनकी पत्नी मीरा ने कहा कि हे स्वामी, आप तो कहते हो कि मेरे मित्र कृष्ण मेरे मित्र हैं, आप कहते हो कृष्ण मेरी मित्र है, और जिसका मित्र स्वयं भगवान हो उसके सामने ऐसी समस्या, कम से कम आप ऐसे गाइए, आप बताते हैं कृष्ण को कि मेरा मित्र है, परंतु कभी मिलने नहीं गए। कम से कम अपने मित्र से मिल तो आइए। अब भगवान की कृपा देखिए, वही कृपा, जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करण सब हुई। आज भगवान की कृपा होने वाली है राम जी के ऊपर। उनकी पत्नी ने कहा कि आप अपने मित्र से मिल के आइए। रामा जी ने कहा उनके यहाँ जाने के लिए कुछ न कुछ को पहाड़ चाहिए। आज भी 4-5 जगह ऐसी है जहाँ कभी खाली हाथ नहीं होना चाहिए। जिस समय हम आरती ले रहे हो, आरती कभी खाली हाथ नहीं लेना चाहिए। हम अपने हाथ में अच्छा सूत्र बंधवाते हैं, उस समय कभी खाली हाथ नहीं होना चाहिए। अपने गुरु के पास जा रहे हैं तो कभी खाली हाथ नहीं होना चाहिए। मंदिर जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं होना चाहिए। अपने मित्र के घर जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं होना चाहिए। और यही सुदामा जी कह रहे हैं। सुदामा जी ने कहा मैं भी नहीं जाऊँ, भेज दे सके, और मुझे मित्र के यहाँ जाने के लिए कह रही हूँ, ठीक है मैं चला तो जाऊँ, पर तुम्हारे पास उनके योग, उनके लिए देरी के लिए कोई भेज भी तो नहीं है, क्या भेज देंगे? ने कहा मैं पड़ोस से कुछ न कुछ मांग कर ले आती हूँ। सुधी आ गई और पड़ोस से कहीं चावल का टूटन आदमी मिलता है बाजार में, काफी घरों में खत्म हो गई। चावल टूटे हुए चावल मिले, रोटी बनाई, सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी चले, सुदामा जी सुदामापुरी को चले और भगवान बुलाई
द्वारकापुरी में द्वारपाल अंदर नहीं आने दे रहे। तो भगवान कहते हैं देखो देखो ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर के विश्वास लेकर आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा जान, यही सोच कर मैं आज करके आया हूँ। श्री जी ने द्वारपालों से कहा अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, जद के सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर से सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल, न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया। द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर मेरे सुदामा गरीब आ गया है। नसर पे है पगड़ी, नसन पे है जामा, नसर पे है पगड़ी, नसन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार जाकर मोहन से कह दो, एक बार जाकर मोहन से कह दो, मिलने तथा नसीब आ गया है। मिलने तथा नसीब आ गया है। हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। पुराण कुमरी को बहुत ही अचंभा, पुराण कुमरी को बहुत ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए रहा, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया
से सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आए, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर के सुदामा करीब आ गया है। दर के सुदामा करीब आ गया है। भगवान और भगवान सुना, सुदामा का नाम सुना, न शीश पका न झुका करे। भगवान का मुकुट कहीं पड़ा है, चक्र कहीं हमारे पैर ही दौड़ पड़े। इधर बहुत देर हो गई थी तो सुदामा जी ने सोचा मैं कितना गरीब हूँ, फटे लड़के कपड़े हैं मेरे, मुझे वो कहा मैं कहा। सुदामा जी वापस हो गई। इधर भगवान कृष्ण रोते सुदामा 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 चिल्लाते हुए भगवान सुदामा जी के पास आए। सुदामा जी को अपने महल में ले गए, अपने सिंहासन पर बिठाया, क्योंकि पैरों में ना तो ब्राह्मण थी ना तो चप्पल जूते थे, उनके पैरों में छाले थे। चलते चलते कंधे बहुत सारे चुभे हुए थे। भगवान ने उन्हें निकाला, अपने रुक्मणी जी को कहा कि पानी लेके आओ जब धुलने के लिए, इनके पैर धुलने हैं। रुक्मणी जी को आने में देर हो गई। भगवान ने अपने उठाया कि भगवान उस ब्राह्मण देवता के पैरों को धुला, नए वस्त्राभूषण दिए, उनके रहने की व्यवस्था की, अपनी रानियों को उनकी सेवा में कर दिया। अब भगवान देखिए, एक मित्र ही है जो मित्र की भाषा को समझता है, एक मित्र ही है जो अपने मन की बात कह पाते हैं। आज भगवान कहते हैं सुदामा तू आया है, मेरी भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा नहीं है? भाभी ने भेजा होगा, तुमने जरूर कुछ छिपा रहे हो, तुम जरूर कुछ छिपा रहे हो। भगवान सुदामा ने सोचा कि राजमहलों में रत्न मणियों के साथ बैठने उठने वाला है, जिनको ये मणियों की भी कोई कीमत नहीं, इसके सामने उसको एक चावल भगवान ने उसकी कोठरी जो कि सुदामा जी ने कांच में दबा रखी थी और कांच से छीन लिया, कोठरी खोला और भगवान ने वो सूखे चावल ऐसे मुट्ठी में भरा खाने लगे। एक मुट्ठी खाया, एक सब्जी, एक लोग बड़ा दान कर दी दाना को, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरे लोग की सब बड़ा दान कर दी, तीसरी मुट्ठी ऐसी खाने लगे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, प्रभु कम से कम ब्राह्मण के द्वारा लाया हुआ प्रसाद है, हमें भी तो प्रसाद पाने दीजिए। कि रुक्मणी जी जानती थी कि अगर इस समय इतने भाव हो रहे हैं, किसी मुट्ठी दिखा गए तो आज जहाँ सुदामा है वहाँ ये प्रश्न होगा। इसलिए रुक्मणी ने पकड़ा, समुदायों ने सुदामा जी के वहाँ चले। जब सुदामा जी वहाँ से चले तो साक्षी ने कुछ नहीं दिया, खाली ये कपड़े जो पहनाए थे वो कपड़े पहने थे। सुदामा मांग तो सकते नहीं थे कुछ, कृष्ण मैं जाऊंगा। और उनको एक दिन बुझ जाती, सुदामा मैं जाऊँ, सुदामा कहते कृष्ण मैं जाऊंगा, क्योंकि वहां भी देखना है, तुम्हारी भाभी आज देख रही होगी। सुदामा को था कि भगवान अपने आप कुछ मुझे उपहार दे,
सुदामा जी वही भगवान कृष्ण की लंकापुरी में इधर भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को देखकर विश्वकर्मा जी को उनकी पत्नी सीता का नाम दिया, आए उनसे विनती किया कि आप का घर निर्माण करने के लिए आए हैं, नारी हो तो ऐसी होना चाहिए, नारी हो तो ऐसी होनी चाहिए। कहा हे भगवान आप यहाँ मेरा घर निर्माण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, परंतु ये ध्यान रहे ये जो गांव है ना सुदामापुरी, हम जो भोजन करते हैं ना इन्हीं गांव के लोगों के सहारे करते हैं। अगर निर्माण करना ही है तो पहले इस गांव का निर्माण करो, इसके बाद मेरे घर का निर्माण होगा। पहले इस पूरे गांव का निर्माण करिए, अंत में मेरे घर का निर्माण होगा। नहीं कल के दिन यही गांव वाले कहेंगे कि आज तक हम खिलाते थे और आज इसको कहीं से कुछ मिल गया तो हमारे पीछे नहीं सूझा। आपको पहले इस सुदामापुरी को निर्माण करना होगा और अंत में मेरे घर का निर्माण करना होगा। विश्वकर्मा जी पीछे पड़ गए, भगवान से पूछा, भगवान ने कहा कि जैसा कह रही है वैसा कर दो। भगवान के आदेश पर विश्वकर्मा जी के द्वारा सुदामापुरी बसाई गई। इधर भगवान की लीला देखिए, सुदामा जी को विदाई दिया, वही कपड़े पहने के फिर आए, भगवान खुद मेरे रंगों को संबोधि लूट लिए। अब सुदामा जी उल्टा सीधा सब कुछ गए तो मैं देखा था मुझे कुछ दिया नहीं, ये हुआ वो। आप कुछ आदमी हमारे किसी घर में अर्चना के लिए जाते हैं, उत्साह से जाते हैं कि मैं घर से आश्रय मिल जाएगा और ना मिले तो उल्टा सीधा ये अच्छा नहीं है। ये जब तक दे रहा था तब तक वही व्यक्ति आपके लिए सबसे अच्छा था, भगवान था, और एक बार किसी कारणवश ना दिया या जानबूझकर दे दिया तो उससे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं है। इसलिए बुरा हो गया कि तुम्हें आज उसने दिया नहीं, तो सब था तुम्हारे लिए भगवान था। एक बार मना कर दिया तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा शत्रु बन गया। ऐसा नहीं है, हो सकता उसके सामने कोई परिस्थिति हो। और सुदामापुरी में आए तो यहाँ का पूरा सब कुछ बदल ही गया था। इस प्रकार से भगवान सुदामा जी को कृपा की। इसके उपरांत परीक्षित जी पूरी श्रीमद् में प्रश्न करते हैं, भागवत जी का सार। अंत में सुखदेव जी प्रश्न करते हैं, परीक्षित जी से कहते हैं, ये परीक्षित मैंने तुम्हें अभी तक जो सुनाया क्या तुम्हें समझ में आया? जिस भय से तुम डरे हुए थे, क्या तुम्हें अब भी मृत्यु से भय है? सुखदेव जी का ये प्रश्न पूर्ण ही नहीं हुआ था, परीक्षित जी का आंसर आ गया, हे भगवान मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे होगी? जन्म तो इस शरीर का हुआ है, आत्मा अजय और अमर है, ये किराए का घर है। आत्मा इस शरीर को छोड़कर कोई और शरीर ले लेती है, वो तो कभी नहीं मरती। मरता जो हमने यहाँ लिया है वही तो यहाँ लिया है। इस शरीर को हमने यही तो पाया है और ये शरीर यही समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार से भगवान की कथा का विश्राम करेंगे, आप सभी आरती करेंगे और आरती करने के उपरांत सभी लोग प्रसाद लेकर के फिर जाएंगे। तो एक परिवार नाम से कीर्तन कर लेंगे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम चंद्रमामर सूरज सुचो सूर्यो अजरग सोदंगल चप्राण चौगा दलितग श्री भागवत भगवान की आरती पापी हमको पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भगवान की आरती पापियों के पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती अमर पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ है लोके बंध है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ है लोके बंध है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ है लोके बंध है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही प्रभु राम यही घनश्याम यही प्रभु राम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से हटाती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से हटाती संगीत गावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला
कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरे सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापी हमको पाप से हरती। भागवत भगवान की है आरती, पापी हमको पाप से हरती। मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। प्रभु राम यही घन श्याम यही, प्रभु राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हरती। पापियों को पाप से हरती, पापियों को पाप से हरती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च त्वमेव, त्वमेव बन्धुर्सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव